Jai Hind everybody, welcome to biology class 12th, chapter 5, principles of inheritance and variation. So in this lecture we are going to study about the law of dominance. As you all know, Mendel conducted his experiment on pea plant. उन्होंने garden pea पे एक्सपेरिमेंट अपना कंडक्ट किया एंड ही कंडक्टेड मोनोहाइब्रिड क्रॉस. उन्होंने मोनोहाइब्रिड क्रॉस को कंडक्ट किया. मोनो मीन्स वन पेयर ऑफ कंट्रास्टिंग कैरेक्टर्स लिए उन्होंने और उससे क्रॉस को परफॉर्म किया. क्रॉस के रिजल्ट्स के बाद the results which he obtained after performing monohybrid cross, he gave two laws, जिसमें से पहला लॉ था law of dominance. So today we are going to study about this in this lecture about law of dominance. As the name suggests, dominant means the dominant character here it has hold. Okay, इसी का मेन यहाँ पे hold है dominant का. तो क्या वो लॉ था, चलिए पढ़ते हैं. सो लॉ ऑफ डोमिनेंस में तीन चीज़ें इंपॉर्टेंट थी. उन्होंने तीन बातें कही मेंडल ने. द फर्स्ट वाज कैरेक्टर्स आर कंट्रोल्ड बाय डिस्क्रीट यूनिट कॉल्ड फैक्टर्स. उन्होंने क्या बोला कि कैरेक्टर्स मतलब जैसे हाइट की बात करें, कलर की बात करें, ओके, कलर ऑफ आई या कलर ऑफ फ्लावर, ओके, कलर ऑफ हेयर्स. सो ये सब क्या है, अलग अलग कैरेक्टर्स हैं. सो उन्होंने बोला मेंडल ने कि जो कैरेक्टर्स होते हैं वो दे आर कंट्रोल बाय डिस्क्रीट यूनिट. उनको कोई यूनिट कंट्रोल करता है और वो यूनिट क्या कहलाता है, फैक्टर, जिसको कि हम क्या कहते हैं अब, जीन्स. ओके, बट ही हैज़ गिवन द नेम फैक्टर. यू शुड रिमेंबर दिस कि जब भी हम फैक्टर का नाम ले रहे हैं इसका मतलब हम जीन्स के बारे में बात कर रहे हैं. तो उन्होंने पहली बात कही मोनोहाइब्रिड क्रॉस के बेसिस पे. उन्होंने पहला चीज़ डिड्यूस किया, फर्स्ट पॉइंट दैट वाज कि कैरेक्टर्स जो भी होते हैं दे आर कंट्रोल्ड बाय अ डिस्क्रीट यूनिट जिसको कि फैक्टर बोलते हैं या जीन्स. सेकेंड थिंग वाज फैक्टर्स अकर इन पेयर. ओके, सो पेयर्स में हमेशा फैक्टर्स जो हैं या जीन्स जो हैं वो मिलते हैं और ये पेयर्स क्या कहलाते हैं, एलील्स. दैट आई हैव ऑलरेडी एक्सप्लेन यू व्हेन आई वाज एक्सप्लेनिंग अबाउट द टर्मिनोलॉजीज डेफिनेशंस रिलेटेड विद द जेनेटिक्स. सो उन्होंने बोला कि ये जो फैक्टर्स हैं, ओके, ये फैक्टर्स जो हैं दे अकर इन पेयर्स. ये पेयर्स में हमेशा अकर होते हैं, ठीक है, चाहे वो होमोजाइगस कंडीशन हो चाहे हेट्रोजाइगस कंडीशन हो, बट दे विल अकर इन पेयर्स ओनली. थर्ड उन्होंने क्या बात कही, इन अ सिमिलर पेयर ऑफ फैक्टर वन मेंबर डोमिनेट्स ओवर अदर एंड अदर इज़ रेसेसिव. उन्होंने बोला अगर सिमिलर पेयर है फैक्टर का, ठीक है, सॉरी डिससिमिलर पेयर है, मीन्स सपोज एग्जाम्पल कैपिटल टी और स्मॉल टी है. अगर कैपिटल टी और स्मॉल टी है ये डिससिमिलर पेयर हो गया. तो इस कंडीशन में क्या होगा, वो एक मेंबर जो है वो दूसरे पे डोमिनेट करेगा. और कौन सा डोमिनेट करेगा, जो कैपिटल होता है. सो डोमिनेंट कैरेक्टर हेयर विल डोमिनेट ओवर रेसेसिव कैरेक्टर बिकॉज स्मॉल टी इज़ द रेसेसिव कैरेक्टर. ओके, सो इसका मतलब क्या हुआ, कैपिटल टी स्टैंड्स फॉर टॉलनेस एंड स्मॉल टी स्टैंड फॉर डॉफनेस. तो इसका मतलब वो जो टॉलनेस का कैरेक्टर होगा वो डॉफनेस पे डोमिनेट करेगा. ओके, और ऐसा उन्होंने कब ये फाइंड आउट किया, जब उन्होंने पेरेंट्स को प्योर होमोजाइगस ट्रेट्स वैरायटी को उन्होंने क्रॉस किया. ओके, पेरेंट्स लिए तो जो उनको F1 जनरेशन मिला. सो F1 जनरेशन में ही हैज़ सीन कि ऑल द प्लांट्स वर टॉल, क्योंकि सबका जेनेटिक मेकअप क्या था, कैपिटल टी स्मॉल टी. तो उससे उनको पता चला इफ़ इट इज़ कैपिटल टी स्मॉल टी तो कैपिटल टी विल डोमिनेट ओवर स्मॉल टी. दैट्स वाई ऑल द प्लांट्स वर टॉल. ओके, सो ये था. The law of dominance explain the expression of only one parental character in monohybrid cross in F1 generation. ओके, सो जो लॉ ऑफ डोमिनेंस था उसने क्या एक्सप्लेन किया, सिर्फ एक ही पेरेंटल जो कैरेक्टर है वो अपीयर होता है F1 जनरेशन में. जैसे कि हमने दो तरह के पेरेंट्स लिए थे, एक ड्वार्फ था और एक टॉल था, पर हमने F1 जनरेशन में देखा कि एक ही तरह के कैरेक्टर, एक ही पेरेंट्स के कैरेक्टर अपीयर हुए टॉल. ओके, एक के. सो ये हमने F1 जनरेशन में देखा. एंड
एक्सप्रेशन ऑफ बोथ इन F2 जनरेशन। और जब हमने F2 जनरेशन फाइंड आउट की, मींस जब हमने F1 जनरेशन के प्लांट्स को सेल्फ पॉलिनेट कराया, सेल्फ पॉलिनेशन किया, उसके बाद हमको जो डाटा मिला, जो रिज़ल्ट मिला, उसके अकॉर्डिंग जो था 3 पेल प्लांट्स वर टॉल एंड 1 वॉज ड्वार्फ। ओके, यू कैन सी, अगर आपको याद हो, हमने जब मोनोहाइब्रिड क्रॉस देखा था, पनिट स्क्वायर हमने बनाया था, उसमें हमें कैपिटल टी मिला था। ओके, 1, 2 मिला था कैपिटल टी स्मॉल टी एंड 1 वॉज स्मॉल टी। इसीलिए हमने जीनोटिपिक रेशियो बोला था 1:2:1 एंड 3:1 वॉज द फिनोटिपिक रेशियो। क्योंकि अगर हम फिनोटिपिकली देखें, मॉर्फोलॉजिकली देखें, एक्सटर्नली देखें, तो हमको 3 जो हैं टॉल प्लांट्स मिल रहे हैं और 1 ड्वार्फ प्लांट मिल रहा है। तो इसमें क्या उन्होंने देखा, क्या उन्होंने फाइनली बोला कि F1 जनरेशन में तो एक ही पेरेंट के कैरेक्टर मिलते हैं, किसी एक के मिलेंगे, लेकिन F2 जनरेशन में हमें दोनों के कैरेक्टर्स वापस मिल जाते हैं, बिकॉज वी गेट होमोजाइगस, क्योंकि जो रेसेसिव कैरेक्टर होता है वो होमोजाइगस कंडीशन में ही अपीयर होता है, तो हमें वो भी मिल गया, ओके, पेरेंट का, और टॉल भी मिल गया। सो दिस वाज द लॉ ऑफ डोमिनेंस, ओके, which is based on the results of monohybrid cross. It also explains proportion of 3:1 in F2 generation. So F2 generation में जो हमको रेशियो मिला था, that was 3:1, okay, which was a monohybrid cross. So on the basis of this उन्होंने law of dominance बनाया, जिसमें उन्होंने कहा जो डोमिनेंट कैरेक्टर होता है वो फर्स्ट जनरेशन में डोमिनेंट कैरेक्टर अपीयर होगा, लेकिन सेकेंड जनरेशन में हमें दोनों ही पेरेंट्स के कैरेक्टर्स मिल जाएंगे, डोमिनेंट ऑल्सो एंड रेसेसिव ऑल्सो। ये बात उन्होंने कही। ओके, सो दिस इज़ अबाउट द लॉ ऑफ डोमिनेंस। नाउ इन नेक्स्ट लेक्चर वी विल स्टडी लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। थैंक यू एवरीबडी।